देखते हैं यहाँ में टी स्क्वायर माइनस 15 ये हो जाएगा, मीन्स की टी स्क्वायर ये रह जाएगा और ये माइनस का 15 हो जाकर प्लस का 15 हो जाएगा। यहाँ पर क्या स्क्वायर, तो दूसरी साइड वैल्यू जाकर क्या रहती है रूट में, ये जो पावर होती है दूसरी साइड रूट में जाती है, आगे निशान इसका प्लस माइनस लग जाता है। इट मीन्स की टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, एक प्लस का रूट 15 और दूसरी वैल्यू माइनस रूट 15। तो ये हो जाएगी अल्फा की वैल्यू और ये हो जाएगी बीटा की वैल्यू। वे भी सी की वैल्यू भी ऐड कर लेते हैं। तो टी स्क्वायर और ये स्क्वायर वाली टर्म होती है वो एक ही वैल्यू होती है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो प्रोडक्ट को 1 कर लेंगे, तो यहाँ एक वैल्यू क्या आ जाएगी 1। टी वाली जो टर्म होती तो वो बी की वैल्यू होती है, बट यहाँ पर टी की कोई टर्म नहीं है तो बी की वैल्यू 0 ऐड कर लेंगे। जो कांस्टेंट टर्म होती है वो सी की होती है, तो यहाँ माइनस 15 क्या है सी की वैल्यू हो जाएगी। अब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में वैल्यू पुट कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज की आइडेंटिटी में पता है माइनस बी अपॉन ए है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस रूट 15, बी की वैल्यू क्या है यहाँ 0 डिवाइड में क्या 1, 0 है वैल्यू गिवन तो 0 के नीचे जो भी वैल्यू आएगी वो 0 होगी और माइनस लगाए ना लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे यहाँ 0 ही है। और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस 15 और ये भी वैल्यू कट हो जाएगी, यहाँ पर भी क्या जाएगा 0 मीन्स 0 इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड कर लेते हैं। ये क्या होता है सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इट मीन्स रूट 15 मल्टीप्लाई में भी क्या है रूट 15 और सी की वैल्यू क्या है माइनस 15, अल्फा की वैल्यू क्या है रूट 15 और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस रूट 15, सी की वैल्यू क्या है माइनस 15, ए की वैल्यू क्या है जो माइनस का सिंबल इसको एस टी 15 टू टाइम है और रूट क्या है तो रूट 15 ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं ऐसे लिख देंगे इसको और ये 15 ऐसे यहाँ से इसका रूट कट हो जाएगा, ये माइनस का 15 एस टी यहाँ से रूट कट हो जाएगा तो माइनस 15 इक्वल टू में माइनस 15 आ जाएगा। पार्ट 6 देखते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ इसकी आगे भी वैल्यू तो इसको 3 4 12 कर लेंगे और 12 मल्टीप्लाई करके 12 चाहिए प्लस माइनस करके हमारे क्या आनी चाहिए ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो जो 12 है वो 3 4 12 इजीली हो जाएगा, यहाँ से 4 में 3 है तो माइनस का 1 भी आ जाएगा जो कि हमें यहाँ माइनस 1 चाहिए और 12 भी हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट एस लिख लेंगे और यहाँ क्या लिख लेंगे माइनस का एक्स है यहाँ पर, इट मीन्स की जो बड़ी वैल्यू है वो हमारी माइनस का ही चाहिए, इट मीन्स की जो 4 है वो माइनस का 4x आना चाहिए और दूसरी जो छोटी वैल्यू वो क्या आ जाएगी प्लस की। तो यहाँ से देख सकते हैं कॉमन क्या जाएगा और यहाँ से भी देख सकते हैं कॉमन, यहाँ देखेंगे कि सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं तो x ले लेंगे कॉमन, यहाँ से क्या जाएगा 3x माइनस 4 प्लस यहाँ से कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ सकती है, इट मीन्स की जब कोई वैल्यू कॉमन है तो 1 ले लेंगे और अंदर से नहीं वाली वैल्यू आ जाती है तो 3x माइनस 4 आ जाएगा और 3x माइनस 4 यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी x प्लस 1 और यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगी 4/3 क्योंकि माइनस का 4 था दूसरी साइड प्लस का हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 3 यहाँ पर डिवाइड में, तो यहाँ प्लस का 1 इस साइड जाकर क्या जाएगा ये माइनस का 1, तो ये अल्फा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब क्या कर लेंगे 1 बाई 1 पुट कर लेंगे सम ऑफ जीरोज में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में सम ऑफ जीरोज क्या है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस 1 और माइनस लिख लेंगे 1 बाई 1, ए की वैल्यू क्या है यहाँ 3, बी की वैल्यू क्या है माइनस 1 और सी की वैल्यू क्या है माइनस 4, तो माइनस और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 3, इट मीन्स क्या जब इसको 16 आउट करेंगे तो 3 में 3 हो जाएगा 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ इसको 16 आउट करेंगे 4 में 3 का 1/3 और ये भी इक्वल टू भी क्या है 1/3, तो ये प्रूव हो जाएगा। अब इसी तरीके से क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या फाइंड टू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए और यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3 और बीटा की वैल्यू क्या है -1 इक्वल टू में सी की वैल्यू क्या है -4 और ए की वैल्यू क्या है 3, तो इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो -4 आ जाएगा 4 में 4 और ये 3 है और यहाँ भी वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल, हैंस प्रूव। तो ये सभी पार्ट प्रूव हो गए हैं 1 बाई 1 इजी।